हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की महिमा के बारे में बताऊंगी और उसके बाद कार्तिक महत्व का प्रथम अध्याय भी सुनाऊंगी। कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासम नाम मार्गशीर्षो हम, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में सबसे प्रिय मास मुझे कार्तिक मास ही है। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास की अधिशास्त्री देवी श्री राधा रानी है, जो भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय है। कार्तिक स्नान अश्विन मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगले माह कार्तिक माह की पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम कर कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने पर भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करके भक्तों को विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। विधि पूर्वक स्नान करने के लिए जब 2 घड़ी रात बाकी बच जाए तो उस समय आप स्नान कर लें। इस माह में आप श्रद्धा से, प्रेम से जिस प्रकार भी पूजा करेंगे उसका अधिक से अधिक फल हमें मिलता है। इस माह में भगवान को भोग लगाएं, फूल फल चढ़ाएं या भगवत गीता का पाठ करेंगे तो और दिनों की अपेक्षा 1000 गुना होकर फल आपको मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाए। भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और उनके सम्मुख घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाकर सबसे पहले अपने गुरुदेव को दिखाकर फिर तुलसी महारानी और उसके पश्चात दामोदर भगवान के श्री चरणों में 4 बार और 2 बार उनकी नाभि में, 3 बार भगवान के श्रीमुख पर और 7 बार उनकी पूरी देह पर घुमाएं और इसके पश्चात उस दीपक को वहीं रखकर या तुलसी के गमले में रखकर वहीं बैठकर दामोदर अष्टकम का पाठ करें। तो इस प्रकार ये कार्तिक महीना बड़ा ही सरल व शक्तिशाली महीना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप, अध्ययन, कीर्तन या भगवत गीता का पाठ और शाम को भी दामोदर अष्टकम का पाठ करें। ये है बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। यह सब करने पर हमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। अंत में कार्तिक समापन पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा भी दें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो हमने कार्तिक स्नान दान किया है वह उन्हें स्वीकार करें और अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हरि नाम जाप करना, भगवत कथा करना कभी भी बंद ना करें। इस नियम को परिवर्तित मत कीजिए ताकि अगले कार्तिक मास तक आपका ये नियम ना बनकर एक आदत बन जाए, एक चर्या बन जाए। ऐसी चर्या जो आपको परम भक्ति, परम फल प्रदान करे। चलिए कार्तिक मास का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण चंद्र से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन भी धन्य है। मैं अपने आप को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं क्योंकि उन्होंने निस्संदेह त्रिलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक भी नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो
मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्णचंद्र मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्ण भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। मैं तुम्हें जो किसी को ना देने वाली वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी मैं तुमसे कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो वो मुझसे पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है। पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री भगवान जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जबकि सत्युग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दैत्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उसकी पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान ही मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समीखा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए, शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ भी हो गए। यथारूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधन किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा भी है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे।
उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। दूसरा अध्याय आपको कल सुनाऊंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी और आपका प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिए और अंत में मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कार्तिक मास की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।